सुप्रभातम। अष्टम कक्षाया नवमे पाठे सप्तभगिन्या सप्तभगिन्या नामक जो पाठ है उसको अपन ने पढ़ा है और उसके हम प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप अभ्यास प्रश्नों पर आ जाइए। अभ्यास प्रश्नों पर आप अपनी पुस्तक निकाल लीजिए और कोशिश करें समझने की। अभ्यास प्रश्न, प्रथम प्रश्न है आपका, उच्चारणम कुरुता, उच्चारण करें। तो ये आपको उच्चारण स्वयं को करना है, ठीक है। इनका उच्चारण आप शुद्ध उच्चारण करेंगे, अपने गार्जियन को सुनाएंगे। प्रश्न नंबर द्वितीय पर आ जाइए। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखित है। प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में लिखने हैं, एक पद में आपको इनके उत्तर देने हैं। जैसे प्रश्न का, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य है। बताइए आप कितने राज्य है वर्तमान में, बता दोगे। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, तो कितने राज्य है लिख दोगे। कितने लिखोगे, 29, ठीक है। अब समझने की बातें हैं और परिवर्तन हो रहा है उनका भी ध्यान रखना है, ठीक है। यस है। प्राचीन इतिहास से का स्वाधीना आसन। प्राचीन इतिहास की बात करें तो उस समय स्वाधीन कौन रहे थे, आया था पाठ में। कौन रहे थे, कौन से प्रदेश स्वतंत्र रहे थे। हमारा देश गुलाम रहा उस समय भी। ये 7 राज्य सप्तभगिनी नाम से जो प्रसिद्ध है वो क्या रहे थे, प्रतंत्र नहीं थे, यथार्थ स्वाधीन थे, स्वयं के अधीन थे, ठीक है, स्वतंत्र थे। प्रश्न नंबर गए, तेषाम समवाय सप्तभगिन्य इति। तेषाम, हाँ, कौन सा जो समुदाय है, किसको 7 बहनों के नाम से इतिहास में जाना जाता है, जाना गया कहते हैं, किसको कहे गए, सप्त राज्य नाम। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के जो 7 राज्य है जिनके नाम आपने पढ़ लिए हैं वो आपको ध्यान रखना, ठीक है। अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशा सन्ति, हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, सब। और वर्तमान की अगर बात करें तो उसके अनुसार 2 केंद्र शासित प्रदेश भी बढ़ा दिए गए, उनका भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। 9 हो जाएंगे। यस न सप्तभगिनी प्रदेशे का उद्योग सर्व प्रमुख। और प्रश्न को समझिए, सप्तभगिनी जो 7 बहनों का जो प्रदेश है वो किस उद्योग के लिए सर्व प्रमुख, कौन सा उद्योग है वहाँ 7 बहनों के नाम से जिस प्रदेश क्षेत्र को जाना जाता है, तो वहाँ वंशो उद्योग, बांसों के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है वो क्षेत्र, ठीक है। प्रश्न नंबर 3, पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखिता। पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिख दोगे। जैसे का प्रश्न है, भगिनी सप्त के कानि राज्यानि सन्ति, हैं 7 बहनों के नाम से कौन कौन से राज्य है यह आपको लिखना है। 7 बहनों के नाम लिख दोगे, अपनी पाठ्य पुस्तक में से समझ के आपको उत्तर लिखना है, ठीक है। पूरी पंक्ति पूर्ण वाक्य में लिखना है। हाँ, है में है इमानि राज्यानि सप्तभगिन्य इति। हाँ, इमानि राज्यानि सप्तभगिन्य इति किमर्थम कथ्यते, इन राज्यों को 7 बहनों की संज्ञा क्यों दी गई है, क्या कारण है, ठीक है। तो इसको आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना समझ के, या आपको लिखना पूरी वाक्य में समझ के लिखना है। क्यों कि ये प्राकृतिक दृष्टि से, हाँ, बहुत सारे खनिज संपदा की दृष्टि से एक थे ना, ये सब अपन को उत्तर लिखना संस्कृत में। सप्तभगिनी प्रदेशे के निवसन्ति, सप्तभगिनी प्रदेश में के निवसन्ति, तो इन प्रदेशों में कौन कौन निवास करते हैं, ठीक है। जो गारो, खांसी, पाड़ो ऐसी जनजातियां हैं वो निवास करती, वो लिखना आपको संस्कृत में लिख दोगे, ठीक है। समझ के लिखना है प्यारे, पूरी पंक्ति में आपको उत्तर देना होगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, एतत् प्रादेशिका के निष्णाता, हाँ, इस प्रदेश जो प्राकृतिक जो प्रदेश है वो के निष्णाता सन्ति, किसके लिए प्रसिद्ध है,
ये भी अपन को समझ के उत्तर लिखना है आपको, ठीक है, छांट के। हाँ, वंश वृक्ष वस्तु नाम उपयोगे पुत्र, वंश के बांस के पेड़ों की वस्तुओं का उपयोग पुत्र कहाँ किया जाता है, वो प्रदेश लिखना है कहाँ कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो पूर्वोत्तर प्रदेश में बांसों की वस्तुओं का ज्यादा प्रयोग किया जाता था। प्रश्न नंबर 4 चत्वारा रेखांकित पदम आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुता। रेखांकित पदों को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों का निर्माण करना। रेखांकित शब्द की जगह ही आपको बदलना होगा। जैसे का वयम स्वदेश से राज्यानाम विषय, वयम माने हम सब, स्वदेश से हमारे देश के, राज्यानाम विषय ज्ञातुम इच्छामि। तो यहाँ क्या आएगा, स्वदेश से की जगह कैसे, ठीक है, प्रश्न बना रहे हैं और प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। हाँ, सप्त भगिन्य प्राचीन इतिहासे, तो सप्त भगिन्य है, इसकी जगह क्या है, क्या आएगा, प्राचीन इतिहास से प्राय स्वाधीनता है भ्रष्टा, तो उसकी जगह क्या आएगा, ऊपर तो कैसे आ ही गया, नीचे का, सप्त भगिन्य की जगह का प्राचीन इतिहास से प्राय स्वाधीना एवं भ्रष्टा, ठीक है। प्रश्नों का निर्माण करते समय प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने, ठीक है। प्रदेश से अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम, बाहुल्यम वर्तते, तो क्या आएगा, कान, हस्तशिल्पान की जगह कान। या एतानि राज्यानि तो ब्रह्मणाय, ये राज्य है वो ब्रह्मणार्थम स्वर्ग सदृश्यानि, तो ब्रह्म स्वर्ग के समान बताया गया, तो कैसे सदृश्यानि, तो स्वर्ग सदृश्यानि की जगह कैसे सदृश्यानि, किसके समान बताए गए हैं, तो स्वर्ग के समान बताए गए, ठीक है। ऐसे आपको प्रश्न करने हैं। आगे पंचवें प्रश्न को छोड़ दो, छठे प्रश्न पर आप आइए। यस पाठात चित्वा तद्भव पदानि, तद्भव शब्द आपको लिखने हैं इनके, जैसे हिंदी दे रखे हैं उनको संस्कृत में लिखने हैं। कैसे लिखने हैं, सात का जैसे शब्द दे रखा है ना यथम, ऐसे बहन, बहन का क्या आएगा भगिनी, संगठन का संगठनम, बांस, बांस का वंश है, इस तरह से अपन को लिखना है। लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना आपको। यस आज, आज का क्या आएगा अध्या, खेत क्षेत्रम, ऐसे संस्कृत में लिखने होंगे। इसी छठे का दूसरा भाग है आ, भिन्न प्रकृति पदम, पदम चिन्हता लिखित, भिन्न प्रकृति पद को चुनना है, मतलब इसमें से कुछ अलग भिन्न शब्द है उसको चयन करना है। इसे कै में देखिए समझिए, गच्छति, पठति, धावति, ऐसा है, और क्रीडति। अब आप विचार कीजिए, गच्छ माने जाना, पट माने पढ़ना, धाव माने दौड़ना, और क्रीड माने खेलना, और असत शब्द किसका आ गया, ये लंग लकार का आ गया, और ये वर्तमान काल में है, तो असत शब्द इसमें भिन्न है, तो यही उत्तर हो गया असत, ठीक है। हाँ, में देखिए छात्र, सेवक, शिक्षक, समझते चलिए, छात्र, सेवक, शिक्षक और लेखिका, क्रीड़का, तो लेखिका स्त्रीलिंग शब्द है ना, तो इसलिए लेखिका शब्द भिन्न हो गया, तो यही आपका उत्तर हो गया, क्या हो गया, लेखिका अलग हो गई, इधर ऐसा है अलग हो गया, ठीक है। आ रही समझ में बेटा, हाँ। देखिए आगे क्या, पत्रम, नेत्रम, पुष्पम, आम्र और फलम, तो आप विचार कीजिए, ये सब अलग अलग हो, देखिए आम्र शब्द अलग हो रहा है इसमें, और सब पत्र, मित्र, पुष्पम, फलम, ये तो नपुंसकलिंग के हो रहे हैं ना, और आम्र पुल्लिंग का हो रहा, ध्यान रखने की बातें हैं, तो आम्र शब्द इसमें अलग हो गया। ऐसे ही ङ, म, व्याघ्र, भल्लुका, गजा, कपोता, और शाखा, वृषभा, सिंह, तो इसमें कपोत शब्द लगा रहा है, कबूतर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुधा, ये पृथ्वी के नाम है, और बीच में यानम, यान शब्द अलग हो गया, तो उत्तर में क्या आ गया, यानम, यहाँ कपोतम आ गया, यहाँ आम्रम आ गया, यहाँ लेखिका आ गई, यहाँ ऐसे आ गया। ऐसे भिन्न शब्दों को आपको लिखना, यही उत्तर होंगे आपके, लिख लोगे। प्रश्न नंबर 7 विशेष विशेषण नाम उचित पदम, मेलनम होता, मिलान करने,
सामने उत्तर लिखने होंगे आपको। विशेष पदानी और विशेषण पदानी। जैसे आयाम, तो आयाम के साथ आपको क्या लिखना होगा? आयाम प्रदेशा। क्या आएगा? बराबर में क्या लिखोगे आप? आयाम के बराबर में प्रदेशा। हाँ, आयाम प्रदेशा लिख दोगे, आयाम के सामने प्रदेशा। संस्कृति विशिष्ट आयाम, संस्कृति की विशिष्टता तो किसकी? भारत भूमो। संस्कृति विशिष्ट आयाम भारत भूमो, इसके बराबर में उत्तर लिखना होगा। महत्वादायिनी, महत्वादायिनी इसके लिए संस्कृति के लिए, ठीक है। प्राचीनी, प्राचीनी किसके हैं? इतिहास है, ठीक है। एका, एका, एक किसके लिए आया है? एक आया प्रदेशा, एका प्रदेशा। ऐसे आप इनको बराबर में उत्तर लिखना है। एका प्रदेशा, प्राचीन इतिहास है, महत्वदायिनी संस्कृति, आयामा भारत किसके लिए आयाम है? आयाम किसके लिए आया था? हाँ, तो लिखना है आयाम प्रदेश के लिए आया था, ठीक है। और एक है समवाय, एक समुदाय, ठीक है। ऐसे तो ये आपको समझ के लिखना, समझ में आ रहा है ना? आराम से आप इनके सामने ही उत्तर लिखोगे, अलग नहीं लिखोगे, ठीक है। या अपने भरसक प्रयास करते रहे, ठीक है। क्यों? सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। तो आपको कर्म करना है, क्योंकि दुनिया में इंसान को सब कुछ मिल सकता है, परंतु जो कर्म नहीं करेगा उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए कर्म बड़ी चीज है। यस, अपने मेहनत परिश्रम आप करते रहेंगे, ठीक है।